सर्दियां आई तो पार्वती को नया काम शुरू करना था, इसलिए उसने कुछ रुपए उधार लिए और सड़क किनारे जगह बनाकर रेवड़ी गजक बेचना शुरू कर दिया। 20 रुपए की रेवड़ी देना। गुड़ वाली दूं या चीनी वाली? चीनी वाली कर दो। खस्ता रेवड़ी गजक ले लो, बढ़िया गजक रेवड़ी। पार्वती इसी तरह मेहनत करके परिवार को चला रही थी। पार्वती का पति कॉलोनी में गाड़ियां साफ करने का काम करता था, पर उसे जो भी पैसे मिलते उनसे वो शराब खरीद कर पी लेता था। ला जरा 100 रुपए दे, मुझे बोतल लानी है। ये पैसे मैंने कमरे के किराए के लिए रखे हैं, जब देखो तुम सारे पैसे बोतल में उड़ा देते हो। मेरे आगे जुबान चलाती है, आज तेरी तो। खबरदार जो मुझ पर हाथ उठाया, चले जाओ यहाँ से, वरना आस पड़ोस के लोगों को बुला लूंगी। वो तुम्हारी ऐसी खबर लेंगे ना। मैं सारा दिन मेहनत करके ये 4 पैसे कमाती हूँ ताकि घर का चूल्हा जल सके और मैं अपने दोनों बच्चों को रोटी दे सकूं। और तुम जब देखो पीने के लिए मेरे से पैसे मांगते रहते हो। नहीं है मेरे पास पैसे, जहाँ से पीनी है पी लो। पार्वती उन औरतों में से नहीं थी जो अपने पति से मार खाकर पैसे दे दे। वो आज की महिला थी जो पति के जुल्मों से डरती नहीं थी, बल्कि उसका मुकाबला करती थी। भले ही वो गरीब थी, जैसे तैसे अपने बच्चों को पाल पोस रही थी, पर वो कमजोर नहीं थी कि अपने पति की बुरी आदतों के लिए अपने कमाए पैसे छीन लेने दे। पार्वती का पति सुरेश गुस्से में खाली हाथ चला जाता है। उसे पता था कि पार्वती उसे अब 1 रुपया भी नहीं देने वाली। अगले दिन पार्वती रेवड़ी गजक बेच रही थी तो उसने देखा सामने ही गजक रेवड़ी की एक बड़ी दुकान खुल गई है और ग्राहकों की भीड़ इकट्ठी हो रही है। पार्वती का इससे बहुत नुकसान होने लगा। जो थोड़े बहुत लोग उससे रेवड़ी गजक खरीदते थे वो अब सामने की दुकान से खरीदने लगे। इससे पार्वती की कोई कमाई नहीं हो रही थी। एक दिन पार्वती ने देखा गजक वाले की दुकान पर कोई ग्राहक नहीं खड़ा है। गजक रेवड़ी वाला सामान में मिलावट कर रहा है। अरे, ये तो पुरानी गजक को नई गजक के साथ मिला रहे हैं। ये तो लोगों को बहुत नुकसान करेगी। तभी दुकानदार की नजर पार्वती पर पड़ जाती है और वो उसके पास जाता है। क्या देख रही है? हैं? जो भी तूने देखा है, अगर किसी को पता चला तो तुझे यहाँ बैठने की जगह नहीं मिलेगी, समझी? जो थोड़ा बहुत सामान बेच रही है उससे भी जाएगी। दुकानदार पार्वती को धमका देता है। पार्वती उसे कुछ कह नहीं पाती थी, क्योंकि उसको पता था अगर वो गरीब कुछ बोलेगी तो कोई उस पर विश्वास नहीं करेगा। एक दिन पार्वती ने देखा दुकान वाले को नए साल के लिए एक बड़ा सा ऑर्डर मिला है और वो सामान पैक कर रहा है, पर उसने मूंगफली वाली बोरी में नीचे छिलके भर दिए और ऊपर ऊपर मूंगफली भर दी। ऐसे ही उसने रेवड़ी और गजक में भी मिलावट की। पार्वती चाहती थी जिसके लिए ये ऑर्डर बुक हो रहा है वो सेठ एक बार दुकान पर मिल जाए तो वो असलियत सामने ला देगी। तभी वो व्यक्ति जिसका ऑर्डर था वो दुकान पर आता है। भैया, ऑर्डर अच्छे से बुक कर दिए ना? हमें नए साल के लिए बहुत से मंदिरों में दान देना है। मूंगफली की बोरियां लगा देना और गज्जक रेवड़ी के डिब्बे अलग अलग पैक करना, ठीक है? और माल तो बढ़िया है ना? ताजा ही बनाया होगा। हाँ साहब, चिंता मत करो, 1 नंबर का माल रखता हूँ मैं। पार्वती नहीं चाहती थी कि मंदिर जैसी पवित्र जगह पर मिलावट का सामान लोगों को बांटा जाए। वो हिम्मत करके दुकानदार के पास पहुंचती है और उन सेठ के सामने सब कुछ कह देती है। सेठ जी, आप ये सामान मत खरीदो। ये दुकानदार बहुत झूठा है। ये मिलावट का सामान देता है, लोग इससे बीमार पड़ जाएंगे और आपका काफी नुकसान होगा। मूंगफली की बोरियों में इसने नीचे छिलके भरे हैं, सिर्फ ऊपर ही ऊपर मूंगफली है। और ये देखिए, गजक और रेवड़ी के डिब्बों में नीचे कितना कंकड़ और मिट्टी है। ना यकीन हो तो आप इसकी दुकान में चेक कर लीजिए। ऐसा नहीं है सेठ जी, अभी तो मैंने आपका माल पैक ही नहीं किया है। ये जानबूझकर मुझे बदनाम कर रही है, क्योंकि ये मेरी दुकान के सामने ही रेवड़ी गज्जक बेचती है। जब से मेरी दुकान खुली है इसकी बिक्री होनी बंद हो गई है, इसलिए ये मेरा काम खराब कर रही है, ताकि मैं यहाँ से चला जाऊं। मालिक, एक बार इसे बोलिए जरा,
मूंगफली की बोरियां और अंदर रखे गज्जक और रेवड़ी के डिब्बे चेक करवा दे। अगर मैं झूठी हुई तो जो सजा मुझे देनी हो आप दे देना। कोई बात नहीं, आप मुझे मूंगफली की बोरी खोल कर दिखा दो और जो गज्जक रेवड़ी मुझे देने वाले हो एक बार वो चेक करवा दो। दिखाने में क्या अर्ज है? अगर तुम सच्चे हो तो क्यों डर रहे हो? दुकानदार जानता था कि वो पहले ही मिलावट कर चुका है और उसकी चोरी पकड़ी जाती है। मूंगफली की बोरियों को जब चेक किया जाता है तो उसमें मूंगफली से ज्यादा नीचे छिलके भरे हुए थे और गज्जक रेवड़ी बहुत सिली हुई थी। वो सेठ दुकानदार को खूब खरी खोटी सुनाता है और उसी समय पुलिस को भी बुला लेता है। सर, कम से कम 30 से 40 हजार रुपए का मैंने इससे सामान पैक करवाया था। शहर के सभी बड़े मंदिरों में मैं नए साल पर गरीबों को दान करता हूँ और इसने मिलावट का सामान मुझे बेचना चाहा। आप चिंता मत करिए सेठ जी, इसकी दुकान को अभी बंद करवा देते हैं। इसकी दुकान पर ताला लगेगा और आज के बाद ये गज्जक रेवड़ी का काम नहीं कर पाएगा। माफ कर दीजिए साहब, मेरा बहुत नुकसान हो जाएगा। मैं वादा करता हूँ अब मैं ऐसी गलती नहीं करूंगा। बस एक बार माफ कर दो। ठीक है इंस्पेक्टर साहब, अभी के लिए इसे छोड़ दीजिए। और हाँ, जो भी तुमने मेरे से एडवांस पैसे लिए थे वो सारे मेरे वापस करो। दुकानदार को धमकाकर पुलिस वहां से चली जाती है और वो सेठ पार्वती को धन्यवाद कहता है। शुक्रिया बहन, आज तुम अगर सच्चाई नहीं बताती तो लोगों तक मिलावट का सामान पहुंच जाता। जाने अनजाने कितनी बड़ी गलती कर देता मैं। अभी पार्वती उस बूढ़े व्यक्ति से बात कर ही रही थी कि तभी उसका पति वहां गुस्से में आ जाता है और पार्वती से पैसे मांगने लगता है। तो दुकान छोड़कर यहाँ बातें कर रही है? मुझे 100 रुपए निकाल कर दे, मुझे बोतल लेनी है। आज मेरी कमाई बिल्कुल भी नहीं हुई है, मेरे पास सिर्फ 20 रुपए हैं। तुम्हें शर्म नहीं आती कि औरतों से कैसे बात की जाती है? ये तुम्हारी पत्नी है, मैं तुम्हारे पिता की उम्र का हूँ, इसलिए समझा रहा हूँ। अपनी पत्नी का सम्मान करना सीखो। वो बेचारी मेहनत मजदूरी करके 4 पैसे कमाती है और तुम उसे शराब में उड़ा देते हो। ऐसे तो तुम अपना जीवन खत्म कर रहे हो। क्या मिलता है ये सब पीने से? अगर मैं तुम्हें काम दूं जिसके तुम्हें अच्छे पैसे मिलें तो क्या तुम शराब पीना छोड़ दोगे? हाँ मालिक, मैं वादा करता हूँ जब मैं मेहनत करने लगूंगा तो मैं शराब को बिल्कुल भी हाथ नहीं लगाऊंगा। तो ठीक है, कल से तुम मेरी फैक्ट्री में काम पर लग जाओ, जिसकी मैं तुम्हें अच्छी पगार दूंगा। और बहन, तुम्हें सड़क पर बैठकर गज्जक रेवड़ी बेचने की जरूरत नहीं है। मैं तुम्हें अपनी दुकान दे रहा हूँ, तुम वहां पर आराम से दुकान चला सकती हो। मुझे पता है कि तुम अच्छा सामान बेचोगी तो तुम्हारी अच्छी बिक्री होगी। सेठ की बातें सुनकर पार्वती और सुरेश बहुत खुश होते हैं। अगले दिन से सुरेश फैक्ट्री काम पर जाने लगा और पार्वती ने रेवड़ी गज्जक की दुकान खोल ली। दुकान पर पार्वती बहुत ही बढ़िया सामान रखने लगी। सेठ ने उसकी बहुत मदद की। पार्वती हर महीने सेठ जी को दुकान का किराया भी देती थी। पार्वती के साथ अब सुरेश भी मेहनत करने लगा, जिससे धीरे धीरे उनकी गरीबी के दिन दूर हो गए।